श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय रामायण के महानुभव श्रोताओं को मैं सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि गौड़ जी उत्तरकांड में 7 प्रश्न काकभूषण जी को पूछे थे। इनमें से 6 प्रश्न का उत्तर ये दे दिए हैं। अभी 7वां प्रश्न का उत्तर ये दे रहे थे कि ये कौन सा था ना, मानसरोवर क्या है। तो इसके बारे में आप पिछले एपिसोड में बहुत कुछ सुन चुके हैं। तो मानसरोवर का अवशिष्टांश अभी आपको सुनाता हूँ। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़, अनेक प्रकार से कठिनता से प्राप्त होने वाले विषयों के जो मनोरथ है वे ही सब प्रकार के सूल का मूल है। ये मनोरथ ही सूल है। और इतना जितना मनोरथ है, क्योंकि वांट्स आर अनलिमिटेड, तो ये एक एक सूल है, इसीलिए ये अनेक सूल है। इनका नाम बता नहीं जा सकता। और इसमें कहते हैं जो मानस में, तो मानस रोग में तो ममता, तो ममता का अर्थात हमारे घर परिवार धन संपत्ति सबके ऊपर हमारा जो ममता रहता है, तो ये ममता को एक शारीरिक रोग का उपमा दिया गया है। तो कैसा ना, ममता है दाद रोग, ममता है दाद रोग। और दूसरे के संपत्ति देखकर जो ईर्ष्या होता है, जलन होता है, ये हर्ष विषाद, हर्ष विषाद आदि तो गले का रोग है। ये गले का रोग है। विषय मनोरथ दुर्गमनाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दाद ममता को सुत वित्त नारी, ये सब ऊपर जो ममता है ये तो दाद का रोग है। और कंडू ईर्षाई, ईर्षा करना, जलन होना दूसरे के संपत्ति पर, ये है कंडू रोग। ममता दाद कंडू ईर्षाई, हरस विषाद
गरह बहुताई। गरह गले का रोग है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे 5 इंद्रियों हैं। 5 इंद्रियों का विषय भी अलग अलग है। आंखों का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना। ऐसे 5 इंद्रियों का विषय भी अलग अलग होता है। इसे कहा जाता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हमारे 5 इंद्रियों का विषय है। तो इन शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध को पाने के लिए अनेक प्रकार के मनोरथ हृदय में जागता है, जिनका प्राप्ति करना कठिन है। मनोरथ पूर्ण न होने पर सूर अर्थात पीड़ा होते हैं। जैसे रूप विषय का मनोरथ ये नेत्र का विषय है, नेत्र इंद्रियों का विषय है। जितना विषय प्राप्ति होता है उतने में मन भरता नहीं, संतोष होता नहीं और चाह बढ़ती जा रही है। चाह का अंत नहीं है। इतना बड़ी संख्या है कि कहा नहीं जा सकता। विषय मनोरथ दुर्गम नाना। प्राप्ति में कठिन है, इसलिए दुर्गम नाना। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। ममता संसार में हमारी ममता किस किस पर है आप जानते हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये सबके ऊपर हमारा ये ममता रहता है। इसको चर्म रोग, दाद का उपमा दिया गया है, जिसे ये दाद को क्षुद्र कुष्ठ भी कहा जाता है, जिसमें शरीर पर कमर के नीचे जंघ के जोड़ में इसके आसपास लाल लाल मंडल मंडल होकर बहुत चिन्ह होता है और इसमें खुजली होता है। इसे दाद रोग कहते हैं। यही दाद का उपमा ममता के साथ दिया जाता है। देखिए, सुर नर मुनि सब स्वार्थ के आशा करते हैं, स्वार्थ के स्वार्थ से प्रेम करते हैं। और हमारी प्रेम कम हो गया तो इनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो ये हमें जलन होता है। जब दूसरे के स्वार्थ हमारे द्वारा पूरा होता है तो बहुत खुशी का बात है। अगर किसी का स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है तो संपर्क में जलन होता है। जैसे दाद में खुजली होता है, खुजली के बाद दर्द होता है, जलन होता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, खुजली के समय सुख मिलता है, ऐसे ममता करने पर भी सुख मिलता है।
जितना ही खुजलाया जाए उतने ही खुजलाने की इच्छा बढ़ती जा रही है, पर पीछे जलन होता है और जलन में बड़ा कष्ट होता है। ऐसे ही किसी पर अधिक ममत्व हुआ तो पहले तो बड़ा प्रिय लगता है और ममता के संघर्ष से बड़ा सुख भी मिलता है और बढ़ता ही जाता है, पर अंत में बड़ा कष्ट होता है। दाद एक शरीर से उत्पन्न होता है। दाद रोग शरीर से ही उत्पन्न होता है। ऐसे ही शरीर से बाल बच्चे ये सब भी उत्पन्न होते हैं, तथा संबंधियों का भी इस शरीर के साथ संबंध है और सब पर हमारे ममता होता है। बाल बच्चे हो, संबंधी हो या अथवा धन संपत्ति घर आदि सभी हो, अगर ये सब किसी दुर्योग के आने पर ये जाता रहता है या नष्ट हो जाता है तो हमारे दुख बढ़ता जाता है। हमारे बहुत दुख होता है। जैसे दाद में मंडल होता है, ऐसे हमारे ये सब परिवार मंडल है, ऐसे दाद का भी मंडल है। इसीलिए इसको तो मंडलाकार, तो ममता का उपमा दिया गया है। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये ममता ये दाद का रूप कहा गया है और पराये धन संपत्ति को देखकर, पराये उन्नति को देखकर हृदय में जलन जो होता है उसे ईर्षा कहा जाता है। देखी न सकई पराई विभूति, विभूति अर्थात दूसरों का उत्थान देखने पर जो हृदय में जलन होता है ये है ईर्षा। ईर्षा एक मानस रोग है। कंडू ईर्षाई, इसको कंडू कहा जाता है। ईर्षा में जलन होता है और कंडू रोग में भी जलन होता है। ईर्षा में देह जलता है और कंडू रोगों में भी खुजलाने पर जलन होता है। लेकिन जो बाद में ये मंडल होता है, इसमें छोटे दाद में आपने सुना कि मंडल होता है, लेकिन कंडू में मंडल नहीं होता। इसमें छोटी छोटी फुसियाँ होते हैं और जिसको जो खुजलाने के लिए मन करता है। देखिए, इष्ट वस्तु अर्थात हम जो चीज़ पाने के लिए चाहते हैं ये हमारे इष्ट वस्तु है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति के आशा में और प्राप्ति होने पर हमें हर्ष होता है और इसके वियोग में या वियोग की भय से विषाद अर्थात दुख होता है। हर्ष या विषाद होना यह एक मन का विकार है। हर्ष और विषाद ये और कुछ नहीं, ये मन का एक सोच है, मन का एक विकार कहा गया है। इससे मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, हर्ष विषाद में उन्मत्त हो जाता है। अर्थात कामना पूर्ति में हर्ष और कामना पूर्ति न होने पर विषाद दुख होता है। इसे गलगंड रोग कहा गया है। इसे गलगंड रोग कहा गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
तो गलगंड रोग जो हमारे होता है, कैसे होता है? देखिए, दूषित वात कफ अगर गल में जमा हो जाता है तो इकट्ठा होने पर सृजन होता है, गला फूल जाता है। होने पर वो सूजन होता है, इसे गलगंड रोग कहा गया है। तो गला बढ़कर लटक पड़ता है, भीतर नसें पिराती है। देव द्विज पुरुष के अपमान करने से यह उन्माद रोग होता है। उन्माद, देव, ऐसा कहा जाता है कि देवता और द्विज गुरु इत्यादि का अपमान करने से उन्माद रोग होता है। ममता दाद कंडु इरिसाई, ममता दाद कंडु इरिसाई, हरस विषाद गर बहुताई। गर गलगंड रोग। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पर सुख देखकर जो जलन होता है, यह क्षय रोग जो कहा जाता है। इसको क्षय रोग, जख्मा क्षय रोग कहा जाता है। दुष्टता और मन की कुटिलता, यह कुष्ठ का कोढ़ रोग है। जो मन में कुटिलता भाव है, ये हमारे कूढ़ रोग है। अहंकार, अहंकार भी होता है। अहंकार ये अत्यंत दुखदायक डमरुआ रोग है। और दंभ, कपट, मान, मद, ये सब नेहरुआ रोग है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का मानस रोग में रोग को ये कितना सुंदर भाव से शारीरिक रोग के उपमा देकर तुलना करते हैं। पर सुख देखी जरनी सोई छई, पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। ये सब रोगों का नाम है, शारीरिक रोग का नाम। तृष्णा, तृष्णा को भारी कहा गया है। अत्यंत भारी रोग है। जलंधर रोग, ये बढ़ता जाता है, इसीलिए इसको जलंधर रोग कहा गया है। तो जलंधर रोग होने पर तो तृष्णा अत्यंत भारी रोग कहा गया है। रोग, इसको जड़ोदर रोग कहा गया है। सुत, वित्त और नारी, ये तीनों प्रकार की इच्छाएं, इनको प्राप्ति करने का जो तीन प्रकार के इच्छाएं हैं, ये प्रबल तिजोरी रोग है। ये प्रबल तिजारी रोग है। मत्सर, ईर्षा, मत्सर और अविवेक, मूर्खता, दो प्रकार के ज्वर कहा गया है। ये कुत्सित रोग है और इनका संख्या भी बहुत है, इसीलिए अगणित है। ये कहाँ तक कहूँ? काकभूषण जी कहते हैं, कितना रोग का मैं वर्णन करूं, कहाँ तक कहूँ, अब बस इतना ही कहता हूँ, यही समाप्त करता हूँ। बहुत रोग है, अर्थात मानस रोग असंख्य है।
तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। तृष्णा तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। त्रिविध ईसना सुत वित्त और लोक प्रतिष्ठा, ये त्रिविध ईसना। त्रिविध ईसना करुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मच्छर विवेका। कहाँ लगी कहूँ कुरोग अनेका। तृष्णा जो पाने का इच्छा, इसका पेट भरता नहीं। जैसे बूझना लोभ अग्नि, जैसे अग्नि में जितना आहुति दिया जाए ये इतना प्रबल होता है। बूझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। ये विषय भोग को एक अग्नि कहा गया है। इसमें जब तक घी डालता रहा है, जितना विषय भोग मिल रहा है ये इतना जोर से प्रज्वलित होता है। तो तृष्णा, इसका पेट भरता नहीं। अगर पेट भर जाए तो संतोष नहीं होता। अगर पेट भर जाए तो संतोष भी नहीं होता। यह तो दिन दिन ही नहीं, क्षण क्षण में ये अधिक से अधिक होते जा रहा है। वस्तु मिलने की चाह बढ़ता ही जा रहा है। अति तृष्णा, इसलिए अति तृष्णा को अति भारी कहा गया है। ये भारी, इसका पेट भरता नहीं। इस प्रकार जिसे उदर रोग हुआ, उदर ये पेट का रोग है, जिसको उदर रोग हुआ है, उदर वृद्धि होता है, पेट बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता ही जाते हैं और अति वृद्धि होने पर लोग मर जाते हैं। तो देखिए, ये वात पित्त कफ, ये तीनों जो आयुर्वेद में कहा गया है, इसका बढ़ने पर, एक एक बढ़ने पर रोग होता है। तो अगर जो वात बढ़ने पर पेट बढ़ता है तो इसे वातज जो कहा जाता है, वातोदर, और कफ बढ़ने से कफोदर, पित्त बढ़ने से पित्तोदर, ऐसा है। अगर इसमें बिना पीड़ा ही पेट बढ़ता जा रहा है, पेट बढ़ता जाता है, देह इतनी दुर्बल हो जाता है कि उठ बैठने से भी तकलीफ होता है। ज्वर अगर तीसरा दिन, और अभी और एक बात, जो ज्वर होता है हमारे अंदर, ज्वर अगर तीसरा दिन आने वाला होते हैं तो इसको तिजारी ज्वर कहा जाता है। ये सो आयुर्वेद का टर्म आपको बताता हूँ, इसको तिजारी ज्वर कहा जाता है। जो ज्वर अपने प्रारंभ से 9 दिन तक रहता है तो इसे तरुण तिजारी कहा जाता है। तो सुत वित्त लोक, इस लोक ऐसना, लोक प्रतिष्ठा, ये मन को मलिन कर देता है। सुत वित्त और लोक प्रतिष्ठा ये मन को मलिन कर देता है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। सुत वित्त लोक ईसनाती केही करमती न कृत न मलिनी।
ऐसना, ऐसना 3 प्रकार के होता है। ये सदा नवीन रहता है। तरुण तिजारी इसको कहा गया है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। यहाँ आप जो 2 प्रकार के ज्वर सुना है, कोई इसे दूसरा नाम भी देते हैं। क्या? कोई कहते हैं एक का नाम है माहेश्वर ज्वर और दूसरा का नाम है विष्णु ज्वर, वैष्णव ज्वर कहते हैं। यह ज्वर बाणासुर के संग्राम के समय शिवजी के द्वारा शिव ज्वर और श्री कृष्ण जी के द्वारा वैष्णव ज्वर, ये दोनों ज्वर का उत्पन्न हुआ है। ये बाणासुर के संग्राम में ये दोनों ज्वर का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और इसमें शिवजी और श्री कृष्ण जी के दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। जो शिवजी बाणासुर के पक्ष में थे। अगर देखिए, अगर ये वात पित्त कफ ये दोनों एक एक मिलने पर भी तो ये होता है रोग, ज्वर होता है। वातज, पित्तज और कफज ज्वर। अगर दोनों मिलते हैं तो वात और पित्त, कफ और तो पित्त इत्यादि दोनों के मिलने पर जो ज्वर होता है, इसे बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसको जुगो विधि ज्वर कहा जाता है। इसको जुगो विधि तो इसमें दोनों शामिल हैं, वात पित्त, कफ और पित्त इत्यादि 2 शामिल है। और अगर तीनों शामिल होते हैं और ज्वर प्रारंभ करते हैं तो इसको सन्निपात ज्वर कहते हैं। इसको सन्निपात। प्रीति कराही जो तीनों भाई, प्रीति कराई जो तीनों भाई। तीनों भाई कौन? वात पित्त कफ। प्रीति कराई जो तीनों भाई, उपजहि सन्य पात दुखदाई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जो दोनों के मिलने पर जो वात पित्त, कफ पित्त इत्यादि दोनों के मिलने पर जो ज्वर होता है, इससे जुगो विधि ज्वर कहा गया है। यहाँ पर जुगो विधि ज्वर मच्छर विवेका। एक का नाम है मच्छर और दूसरे का नाम है अविवेका। जैसे 2 ज्वर कहा गया है, विष्णु ज्वर और शिव ज्वर, ऐसे भी एक है मच्छर और दूसरा है अविवेक। जुगो विधि ज्वर मच्छर अविवेका, कहाँ लगी कहूँ कुरोगो अनेका। ऐसे रोगों का नाम यहाँ समाप्त होता है। सभी रोग के लिए चिकित्सा और औषधि है।
जो वैद्य और डॉक्टर ये सब हमारे शारीरिक रोग को चिकित्सा करते हैं और औषध दवाई देते हैं, लेकिन मानस रोग जो सबको पीड़ित कर रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर, इसका चिकित्सा कैसे किया जाए, इसका इलाज कैसा है, ये आप अगले एपिसोड में जरूर सुनना है। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।